क्वेश्चन 11 देख लीजिए। आपसे हुआ? आपसे? जसमीन जी आपसे? आधा हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। 11 हो गया, नाइस। तो क्वेश्चन 11 ऐसा है, द हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर ऑन द रेशो 3:1। तो आपके पास ये सिलेंडर है यार, एक बात समझिए प्लीज़, इसके बाद हम कोन करने वाले हैं। अब कोन में भी जो कंसेप्ट है विनीत वो ये सेम ही है, उसमें भी ऐसे रेशोज़ होंगे, परसेंटेजेस होंगे और वो पानी होगा। इसमें जो सिलेंडर, इसमें जो पानी है वो सिलेंड्रिकल वेसल में है, उसमें जो पानी होगा वो कोनिकल वेसल में होगा। तो इसके आसपास ही कंसेप्ट होंगे, कोई इतना ऊपर से कोई कंसेप्ट नहीं आने वाला। तो हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशो 3:1। तो बेसिकली जो हाइट है वो 3 है और ये जो है ये 1 है। इफ इट इज़, तो आप इसको 3x ले सकते हो, इसको x ले सकते हो। विनीत जी नहीं समझ में आया जो मैंने किया? मैडम आपको नहीं समझ आया? बच्चे आप ऐसे लिख लो कि हाइट इज टू रेडियस इज इक्वल टू 3:1। लिख लिया? यहाँ तक कोई डाउट? तो अब ये 3:1 का मतलब तो 30/10 भी हो सकता है और 300/100 भी हो सकता है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? वो मल्टीपल हमें पता नहीं है, क्योंकि वो मल्टीपल हमें पता नहीं है। तो यूजुअली जब भी रेशोज़ के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको 3x:1x कर देते हो, या कई बार इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है 3k:k। नहीं समझ में आ रहा? एक रोक लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा। मैं आपको 1-2 मिनट में क्विक इंसाइट दे देता हूँ रेशो में। दो चीज़ों की रेशो, हाइट इज टू रेडियस की रेशो 3:1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 9:3 हो सकता है, ये 27:9 हो सकता है, ये 30:10 हो सकता है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? बाबा जी ठीक बोल रहा हूँ? अगर आपको रेशो दिया हुआ है तो आपके पास कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं है। एब्सोल्यूट नंबर मतलब कि एक्चुअल में क्या वो 9 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, क्या वो एक्चुअल में 27 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, क्या वो एक्चुअल में 30 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। आपके पास वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो रेशो जब हमें दी जाती है तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो एक्चुअल नंबर होगा वो ऐसा होगा। जसमीन जी डाउट है? सर डाउट है? डाउट है? तो 3x:x आप किस लिए लेते हैं, या 3x:1x ले लीजिए। 1x इसलिए लिया जाता है ताकि आप x की वैल्यू निकाल सकें। जैसे अगर आपने x की वैल्यू निकाल ली 3, तो एक्चुअल में हाइट कितनी होगी 9 और रेडियस कितना होगा 3। विनीत जी अभी भी डाउट है? तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें रेशो दी जाती है, रेशो में जो रेशो एज्यूम की जाती है या तो 3x:1x कर लीजिए या 3k:1k कर लीजिए। अब अगर आपका अलजेब्रा अच्छा है तो आपको ये समझाया जाता है कि बेटा 1x नहीं लिखा जाता है, x लिखा जाता है। 1k नहीं लिखा जाता है अलजेब्रा में, k लिखा जाता है। बट लेट अस अज्यूम कि यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो 1x भी लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूजुअली इट इज़ नॉट रिटन। नहीं समझ में आया? विनीत जी आगे चलो। तो अब वो जो सिलेंडर है, फिर से इस क्वेश्चन को देखिए। वो जो सिलेंडर आपको दिया जा रहा है तो उसमें पहली लाइन से आप इन्फॉर्मेशन, ये जो लाइन है इससे आप इन्फॉर्मेशन क्या निकाल रहे हैं? देखिए, जैसे आप मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ते हैं, उसमें एक लाइन का मतलब होता है ना कि इस लाइन में शेक्सपियर ये कहने की कोशिश कर रहा है। अब शेक्सपियर जब कुछ लिखेगा तो उसमें सेटिंग में अगर कोर्ट केस है तो उसमें वो बादल और दरिया और रिवर्स और वो सब पे तो वो लिखेगा नहीं, वो एक पर्टिकुलर चीज़ पे लिखेगा। तो उसी तरह ये शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस है, जिसमें पहली लाइन में द हाइट एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशो 3:1। इसमें आप जो इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं वो ये निकाल पा रहे हैं कि सर मेरा जो हाइट और बेस की रेशो है वो मैं मान रहा हूँ 3x:1x। विनीत जी आप यस बोलते हैं तो मैं आगे चलो। अब फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ 3x:1x तो लिखा नहीं जाता, 3x:x लिख देता हूँ। यहाँ तक चलेगा? ओके। अब ये लाइन से, पहली लाइन से मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाल ली। इफ इट इज वॉल्यूम इज 1029 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब सेकेंड लाइन में कुछ इन्फॉर्मेशन है, कोई डेटा पॉइंट है जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ।
और वो डेटा पॉइंट क्या है कि सर जो वॉल्यूम है वो 1029 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। पाई को देख के पागलों की तरह 22/7 डाल के उसको कैलकुलेट करना मत शुरू कर देना, क्योंकि अगर कुछ दिमाग में आपके आएगा तो हो सकता है आप 1029 इंटू 3.14 करके वो सब करना शुरू कर दो। भाई वो सब मत करना। पाई इसलिए दिया जाता है जसमीन जी क्योंकि ये जो पाई है ये कैलकुलेशन में कैंसिल हो जाएगा। तो जो कवि है, जो शेक्सपियर है, वो आपकी लाइफ इजी करना चाहता है। समझ आ रहा है? हिंदी में भी पोएम्स होंगी यार, उसमें भी हर लाइन की इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है तो वो ही है यार। तो अब ये पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच किसके इक्वल हो गया? 1029 सेंटीमीटर क्यूब के। भगा जी बिल्कुल ठीक है नहीं सर, डाउट है विनीत जी, डाउट है। ये बुक सामने पड़ी है, आप बुक रेफर कर सकते हैं। तो अब ये देखिए जसमीन जी, इसलिए उसने आपको पाई दिया है क्योंकि ये देखो ये पाई और ये पाई हलवे की तरह निकल गया, इसलिए दिया है। उसको कैलकुलेट करना मत कर शुरू कर देना, भगवान का वास्ता है यार। अब ये आर स्क्वायर और एच की मुझे वैल्यू डालनी है। आर एच की वैल्यू मैं 3x कर चुका हूं, आर स्क्वायर की वैल्यू मेरी, ये मुझे रेडियस लिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर होगा। विनीत जी डाउट आ रहा है? तो 1029 के इक्वल हो जाएगा। जो 3 है वो इससे जब कटेगा, हाँ भव्या जी बोलिए, तो एक्स क्यूब जो है वो 343 के इक्वल हो जाएगा। जसमीन जी नहीं समझ में आ रहा? तो अगर थोड़ा बहुत मैथ्स आता होगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 7 7 49 होता है और 49 7 343 होता है। अब यही मैं आपको बता रहा था, जो x7 आया वो मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 3:1 में जो हम यहाँ बात कर रहे थे ना, ये जो बात कर रहे थे 3:1, ये देखो, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने का 7 से, इसको मल्टीप्लाई करने का 7 से। विनीत जी डाउट है? तो 7 3 21 और 7 1 7। तो बेसिकली आपकी जो हाइट है वो 21 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। नहीं समझ में आया जसमीन जी? विनीत जी डाउट है? फिर से ये पीडीएफ में ये हीरो ने किया हुआ है, अगर आपको कोई भी तकलीफ आएगी तो ये 1 सेंटीमीटर उसने सारा तामझाम दिया हुआ है। हाँ अब देखो मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं ये गलती कर रहा हूँ कि मुझे लगा कि दिस इज़ द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर वो बात कर रहा है टोटल सरफेस एरिया इज़ द फाइनल आंसर। यूजुअली मेरे जैसा आदमी रेडियस हाइट निकाल के हंसता खेलता बाहर आ जाएगा, बट वो आपसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हाइट आ चुका है, रेडियस आ चुका है। अब टोटल सरफेस एरिया मतलब ये कवर्ड सरफेस एरिया विच इज़ इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस टोटल सरफेस एरिया, मतलब ऊपर और नीचे का भी जो एरिया है, मतलब ये वाला सर्कल और ये वाला जो सर्कल है उसको भी लेना पड़ेगा। 2 पाई आर स्क्वायर ये। विनीत जी डाउट है? कैलकुलेशन इजी करने के लिए इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो 2 पाई आर आर प्लस एच या एच प्लस आर, जैसे भी आप लिखना चाहें। एच की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, पाई की वैल्यू 22/7। मोस्ट प्रोबेबली जो एच प्लस आर है या आर है वो कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। विनीत जी डाउट है तो रोकिए। तो ये लड़के ने देखिए, मुझे लग रहा था कि यही आंसर है, बट इसने देखिए ये यहाँ पर आर प्लस एच करके, ये आर प्लस एच करके यहाँ पर इसने ये फाइनल आंसर 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला हुआ है। आप जब भी सॉल्यूशन करेंगे, अगर आप यूनिट्स नहीं निकालेंगे तो आपका जो एग्जामिनर है उसको आपका हाफ मार्क काट के इतनी खुशी मिलेगी, यू कांट इमेजिन। जसमीन जी नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला?